मेरे प्यारे मोहतरम, मोमिन की बदबख्ती और रुसवाई के लिए इतना काफ़ी है कि वो मुअज्जिन से अजान तो सुने लेकिन वो अजान सुनकर मस्जिद में हाजिर ना हो सके, यानी नमाज ना पढ़ सके। मेरे प्यारे, नमाज पढ़ें इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। मेरे आका फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, यानी नमाज मोमिन की मेराज है। हमेशा याद रखो, किसी बेवकूफ़ या किसी मूर्ख से बहस करना अपने ही गाल पर बैठे मच्छर मारने की तरह है। मच्छर मरे या न मरे, लेकिन अपने ही हाथ से अपने गाल पर एक थप्पड़ ज़रूर लग जाता है। तो इसलिए हमेशा याद रखें, किसी बेवकूफ़ से बहस ना किया करें, क्योंकि आपकी आवाज़ चाहे कितनी ही बुलंद क्यों ना हो, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान की तिलावत को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ज़मीन में नूर और आसमानों में ज़ख़ीरा होगी। और जो कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को बिना मांगे अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। इसलिए कुरान पाक की तिलावत करें और अल्लाह की रज़ा हासिल करें। हदीस पाक में है, हमारे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 नेकियां क़यामत के दिन अर्श का साया देंगी। नंबर 1, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना। नंबर 2, ना चाहते हुए भी माफ़ कर देना। और नंबर 3, किसी के ऐब पर पर्दा डालना। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। सूरज के सामने चिराग का कोई वजूद नहीं होता, लेकिन अंधेरे में चिराग का अपना एक अलग मकाम है। इसलिए अपने आप को कभी नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत कीमती हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे वो ले लिया है जिसे खोने का तुम कभी तसव्वुर भी नहीं किया करते थे, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तुमको वो अता फरमाएगा जिसे पाने के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस यकीन रखने की ज़रूरत है। हदीस पाक में है, हमारे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह के घर यानी मस्जिद से मोहब्बत रखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत रखता है। तो प्यारे, अल्लाह के घर यानी मस्जिद का ताउन किया करें, क्योंकि जब कोई मस्जिद के बनाने में शरीक होता है तो रब तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में आलीशान मकान तैयार फरमाता है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान इंतकाल कर जाए और उस पर मुसलमानों की 3 सफ़ें नमाज जनाजा पढ़ें, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत को वाजिब फरमा देता है। और ये हदीस पाक अबू दाऊद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 270 और हदीस नंबर 3166 में मौजूद है। दोस्ती हमेशा गरीब लोगों से रखा करो, क्योंकि जनाजा हमेशा गरीब ही लोग उठाते हैं। अमीर लोग तो गाड़ी में सवार होकर सीधा कब्रिस्तान चले जाते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। दोस्ती हमेशा गरीब लोगों से ही रखा करो, क्योंकि जनाजा हमेशा गरीब ही लोग उठाते हैं। अमीर लोग तो गाड़ी में सवार होकर सीधा कब्रिस्तान चले जाते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ज़िंदगी गुजारना नहीं, जीना सीखिए। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख और परेशानियां तो आती हैं, लेकिन उनकी एडवाइस करने से या उनका इश्तिहार करने से आपको हमदर्दी तो मिल सकती है, लेकिन ज़िंदगी गुजारना नहीं बल्कि जीना सीखिए। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख और परेशानियां तो आती हैं, लेकिन उसकी एडवाइस करने से यार न बोले यार। चल भाई, मैं आपसे एक पहेली पूछना चाहता हूँ। जी फरमाइए, वो कौन सी चीज़ है जो मुर्दा से ज़िंदा पैदा होती है
और जिंदा से मुर्दा पैदा होती है। वो अंडा है जो जिंदा से मुर्दा पैदा होती है और मुर्दे से जिंदा पैदा होती है। अगर आप हक पर हैं तो चिल्लाकर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर आप हक पर नहीं तो चिल्लाकर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। हदीस पाक में है, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो उस वक्त आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और उस वक्त की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाती है। और ये हदीस मसनद अहमद जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 107 में मौजूद है।